नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोबड़ी पर्व की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। अपने जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी था। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने के लिए लड़के की बुआ आ रही थी, तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की पर आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वें फेरे पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो उपाय किया ही जाएगा, आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। फेरे के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। उसके बाद सर्पणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह तुम्हारे 6 भतीजे जो पहले मृत हो चुके हैं उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा कहने व सुनने से दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दोबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को पीछे की दीवार फोड़कर निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा काम किया, आज अपने भतीजे को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती हैं। पर बुआ ने किसी की भी बात नहीं मानी, वह भी बारात के साथ चली गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका और कहा कि लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बैठाया जाए। लड़के को धूप में बैठाते ही वृक्ष चरमराकर गिर पड़ा। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के और बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भरभरा कर गिर पड़ा। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के के फेरे होने लगे तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर रख लिया तथा तात का फांसा बना लिया। जब लड़के का 7वां फेरा होने लगा तभी सर्प आ गया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में सर्प को फंसा लिया और उसे बांधकर रख लिया। इस पर सर्पिनी ने उसके मांगने पर उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दोबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दोबड़ी माता पड़ गया। हे दोबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। कहते की सुनते की हुंकार भरने की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दोबड़ी माता की जय।